अभी पौड़ी में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक जो पत्रकार है जागोत्तराखंड के आशुतोष नेगी, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और इस मामले को कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल से जोड़ा जाता है। लेकिन जिनकी शिकायत पे आशुतोष नेगी के खिलाफ SC/ST में मुकदमा दर्ज हुआ, राजेश कोहली राजा के नाम से, तो मैं साथ इस समय राजेश कोहली राजा है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। राजेश कोहली जी, हिमालय प्लस में स्वागत है आपका। धन्यवाद खंडूरी जी। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरा पक्ष रखने के लिए मुझे बुलाया। तो मैं ये इस मामले में ये बताना चाहता हूं कि जो मेरा मामला था ये अशासकीय विद्यालयों से संबंधित था, इंटर कॉलेज जखेटी का, जहां का मैं शिकायत करता हूं अभी तक भी। और वहाँ मैंने जब वहाँ प्रबंध समिति के चुनावों के संबंध में शिकायत की तो इन लोगों ने क्या किया कि आशुतोष नेगी जो वहाँ के प्रबंधक थे, विमल नेगी जी, उनके मित्र हैं। तो आशुतोष नेगी जी मेरे को सोशल मीडिया में गलत वो लिखने लग गए। तो उसके जवाब में मैंने भी लिखा इंटर कॉलेज जखेटी में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आशुतोष नेगी जी के जो मित्र हैं दीप मैठाणी जी, उन्होंने भी मेरे लिए अभद्र जातिगत टिप्पणी करी। तो जब उन्होंने अभद्र जातिगत टिप्पणी की तो मैंने 3 मई 2022 को मेल के द्वारा DM साहब को और SSP कार्यालय को भेजा। उसके बाद जब उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई तो ये मेरे को लगे रहे, तो मैं डबल बेंच में, तो खैर मैं वहाँ से मामला जीत गया था इंटर कॉलेज में जखेटी में। वहाँ से विमल नेगी जी हटा गए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि मेरे को शिकायत को वापस लेने के लिए मेरे पे दबाव बनाया और 28/7/2022 को अगरोड़ा बाजार में आके इन्होंने मेरी छाती में कट्टा रखा और मेरे लिए जातिगत टिप्पणी की। मतलब इन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, काफ़ी कुछ किया। तो मैंने क्या किया कि जब ये पौड़ी की तरफ भागे तो मैंने उसी समय 112 में फ़ोन किया 28/7/2022 को। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी शिकायतों में कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरे शिकायतों में जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने क्या किया कि मैंने धरना प्रदर्शन किया, पौड़ी में बैठा, देहरादून में बैठा। तो उसके बाद मेरे शिकायतों पे FIR हुई और FIR के बाद अभी तक 2 आरोपी पकड़े गए, जिसमें मैं पौड़ी पुलिस का धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजा जी, अगर एक बात बहुत बड़ी बात आ रही है कि आप कह रहे हैं कि इनको आपके छाती में कट्टा रखा है, रिवॉल्वर रखी है, क्या इनके पास आपको मारने की कोशिश की गई है? किस प्रकार का कट्टा था? इनके पास जो कट्टा था देसी टाइप का था, जो बल्कि आशुतोष नेगी ने दोनों हाथों से वो कट्टा मेरी छाती में रखा और इन्होंने मेरे को मतलब काफ़ी जातिगत अभद्र टिप्पणी की। और बल्कि इनके जो मित्र हैं सोशल मीडिया में भी देख लो। आशुतोष का क्या मामला था? आशुतोष तो कहीं था नहीं सीन में पहले। तो ये तो मुझे भी समझ, क्योंकि ये खुद बोल रहे हैं कि विमल नेगी के मित्र हैं और विमल नेगी ये मामला तो मेरा पहले का है। तो उस समय ये मेरे को इन्होंने बल्कि अपनी पोस्टें भी हटा रखी हैं फेसबुक से, बल्कि अंकित बिष्ट वगैरह इनकी मैंने स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं और जो मेरे को मिले थे मैंने उनको पुलिस को। एक बात बहुत बड़ी वो आ रही समय कि जब 2022 में आपने मुकदमा दर्ज कराया था, तब भी आपका मुकदमा ढंग से दर्ज नहीं किया। बहुत कोशिशें आपने की, धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद हमने आपकी खबरें भी चलाई थी, आपने मुकदमा दर्ज हुआ आपका। लेकिन 2022 के बाद मुकदमे में आज कार्रवाई की जा रही है, तो क्या कहेंगे? नहीं, इसमें मैंने क्या किया कि मैंने अनुसूचित जाति आयोग को लेटर लिखा। जब मेरी शिकायतों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एक अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस भेजा था SSP मैडम को और उसके बाद तब मेरी शिकायतों पे FIR लिखने के लिए वो किया। बल्कि इन लोगों ने, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने तो कई गवाहों का बयान पलटा दिए। इन्होंने उन गवाहों पे भी दबाव बनाया। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि जब मैं फिर उसके बाद मैं धरने में बैठा, मैंने कहा साहब ये वो है। तो उसमें कोटद्वार के जो CO साहब हैं उनके पास जब जांच गई तो उन्होंने निष्पक्ष जांच की और जो भी उन्होंने मेरे से कहीं ना कहीं पुलिस भी दोषी है कि क्यों 2022 से आप लगातार FIR करने के लिए कहे थे, तो आपकी FIR तक दर्ज नहीं की गई। हाँ, उसमें सब है। बल्कि पौड़ी में अगरोड़ा कपोलसी मॉल में जो राजस्व क्षेत्र है, तो राजस्व क्षेत्र में जो उस समय के पटवारी जी हैं वो तक दोषी है। उन्होंने क्या किया कि आनन फानन में बिगर मुझे पूछे और FIR लगा दी। तो जबकि उनको मेरे को पूछना चाहिए था, क्योंकि मैं उस समय नैनीताल जाता था, देहरादून जाता था, क्योंकि मेरे अशासकीय विद्यालयों की शिकायत से संबंधित। लेकिन उन्होंने मेरे से बिना पूछे उसमें FIR लगा दी। जबकि उन पे भी क्या दबाव था, क्योंकि
क्योंकि ये लोग स्टिंग करते हैं लोगों को ऐसे इसी प्रकार, तो उन पे भी पता नहीं कोई दबाव रहा होगा। लेकिन साथियों बिल्कुल ये बात बहुत बड़ी बात है कि जब इन्होंने मुकदमा दर्ज किया और बिना इनके मुकदमे में जांच करके अगर मामले में एफआईआर लगा दी, एफआईआर लगाने के लिए दोषी तो पुलिसकर्मी है कि तब इस मामले को दिया जाता और ये मामला अंकिता भंडारी से नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि उस समय अगर कार्रवाई हो जाती इस मामले में, इस समय में कार्रवाई होती। लेकिन आज जब ये मामले को तब बाद में जोड़ा जा रहा है जब अंकिता भंडारी से जोड़ा जा रहा है। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने जो आरोपी हैं इन्होंने बचने के लिए किसी अन्य प्रकरण का वो सहारा लिया, जबकि ये इन्होंने ये अगर पकड़े जाते तो ये मुश्किल से 28/7 का था तो अगस्त तक पकड़े जा सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे राजस्व क्षेत्र और पुलिस क्षेत्र में ये हुआ, तो इस मामले में को जब मैंने धरना प्रदर्शन किया और सबसे बड़ी बात कि मेरे को अब जो अनुसूचित जाति आयोग है मैं वहाँ से इनको जब नोटिस आया तो तब इन पे कार्रवाई हुई और अभी और भी पकड़े जाएंगे। जी बिल्कुल, अनुसूचित आप किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी पे जातिगत टिप्पणी की जाए, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए जैसे अब क्योंकि आशुतोष नेगी एक पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पत्रकार से जुड़े हुए हैं, हम इसलिए बात को रखना चाहते हैं, दोनों पक्षों की बात हम इसलिए रखना चाहते हैं कि आपके द्वारा जब 2022 में एफआईआर की गई थी इन पे कार्रवाई तब हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। इसमें पुलिस की भी बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं है, हम पुलिस को भी दोषी मानते हैं इस चीज़ के लिए। और आज अगर ये मामला उठा है, आज अगर आशुतोष नेगी पे कार्रवाई हुई है, भले भी वो दोषी करार नहीं दिए गए, अभी तो न्यायिक हिरासत में है, वो आपके पास भी साक्ष्य होंगे, आपके पास गवाह होंगे कि किन के सामने आपको अनुसूचित जाति का वो किया गया। मैंने जो गवाह हैं मैंने अपने बयानों में उन गवाहों के वो कर दिया, और उसमें इन्होंने क्या किया कि कुछ गवाहों को इन्होंने डरा धमका के वो कर दिया। लेकिन उसके मैंने जो पुलिस प्रशासन ने जो भी मेरे से सबूत मांगे मैंने वो सारे सबूत उपलब्ध करा दिए, और उसी के आधार पे ये इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये मतलब आप ये नहीं सोचे कि इनको किसी अन्य मामले आशुतोष नेगी या दीप मैठाणी जी को किसी अन्य मामले में फंसाया गया है, इनको मेरी शिकायत के आधार पे ही ये जेल गए हैं। और ये किसी अन्य अगर आपके साथ जातिगत टिप्पणी की गई, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, वो उस चीज़ को भी हम मानते हैं। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आशुतोष नेगी अंकिता भंडारी मामले में सक्रिय रहे हैं, वो स्वागत योग्य कदम है कि किसी का साथ देना। वो बेटी थी हमारी पौड़ी की, इसलिए हम उसका साथ देने की बात करें, वो ठीक था। लेकिन हम आपकी बात जहाँ पे कर रहे हैं वो बात अलग है, अंकिता भंडारी वाला मामला अलग है। लेकिन पुलिस ने दोनों को कंबाइंड कर दिया है इस समय। नहीं, पुलिस ने नहीं किया। यहाँ पे क्या है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रहे हैं और उनको भी मालूम है। देखो ये जो उस समय सोशल मीडिया चला रहा था, जो मेरे साथ जुड़ा था, 28/7/2022 को शाम को 8 बजे का मेरी फेसबुक में पोस्ट पढ़ लो, 29 तारीख की पढ़ लो 2022 की। मैंने ये मामला उसी समय बता दिया था कि ये इन लोगों ने मेरे साथ अगरोड़ा बाजार में अभद्र जातिगत टिप्पणी की है, उसके सारे स्क्रीनशॉट है। अब ये तो मैं हो नहीं सकता ना कि आज अगर कोई आशुतोष नेगी को फंसाना चाहेगा तो पुराने 112 की कॉल डिटेल आप चेक कर लो। उस समय मैंने 28/7/2022 को 7:30 और 8 के बीच में मैंने 112 में कॉल की है और लिखित में भी दिया है। आप सूचना अधिकार से ये प्रकरण मांग दो। अच्छा, ये अब एक और चीज़ कर रहे हैं, आपने अभी नोट किया होगा कि आशुतोष नेगी ने कभी ये नहीं बोला कि मैंने राजा कोहली की छाती में कट्टा रखा या हमने जातिगत टिप्पणी नहीं की। उन्होंने एक चीज़ बोली है कि राजा कोहली अनुसूचित जाति का है ही नहीं, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास अनुसूचित जाति शिल्पकार जाति का प्रमाण पत्र है, और उसी के आधार पे मैंने जब मेरे को प्रशासन ने जब मैंने शिकायत की थी तो उन्होंने मेरी जाति के पूछा तो मैंने उनको प्रमाण पत्र दिया और उस प्रमाण पत्र की भी जांच हो गई है। बल्कि उनकी जांच क्या, आज आप बंदोबस्त कार्यालय में चले जाइए तो हमारा 100-200 साल, मतलब ये लगा लो कि सन 1700 के करीब हमारे जो पयासू गाँव है 1700 करीब उस गाँव का रिकॉर्ड है। आप हम देख लीजिए, मेरे दादा परदादा की जाति देख लीजिए। अब ये तो है नहीं। अगर 2 मिनट अगर आशुतोष नेगी की बात करें हम, वो बोल रहे हैं कि ये अगर वो है अनुसूचित जाति का नहीं है, तो मैं ये बोल रहा हूँ हमारी जो रिश्तेदारी है, हम जो शादी ब्याह कर रहे हैं अपनी अनुसूचित जाति में तो कर रहे हैं, हम किसी उच्च जाति में तो कर नहीं रहे। तो ये है कि उन्होंने क्या किया कि इस केस को गलत मोड़ दिया, और विशेषकर राजनीतिक पार्टी और सामाजिक संगठनों ने इस केस को अलग मोड़ दिया, जबकि मेरी शिकायत 28/7/2022 की है और मैं अनुसूचित जाति शिल्पकार जाति का। ये थे हमारे साथ राजेश कोहली राजा,
जिस तरह से उन्होंने पूरे प्रकरण को बताया, और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को मानते हैं कि जो पहले की गलतियाँ हुई, इतना लंबे समय तक अगर वो लड़ते रहे उस चीज़ के लिए, तो उस समय कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये चीज़ जुड़ी गई, और समाज के बीच हम कहीं ना कहीं जिस बेटी की बात आ रही है हम उसके साथ हम खड़े हैं, उसके लिए जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ हम खड़े हैं। इस चीज़ के लिए आप लोगों को भी रहना पड़ेगा कि उत्तराखंड की बेटी थी, अगर उसके साथ उसकी लड़ाई थी, वो लड़ाई अलग है तो अलग होनी चाहिए, और उस लड़के बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए, आपको भी न्याय मिलना चाहिए, आशुतोष सोनी को भी न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।